साहनी जी आपके बीच में आ रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत। मुकेश साहनी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंच के अध्यक्ष महोदय। आज इस चुनावी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के युवा नेता, लाखों युवा को नौकरी देने वाले नेता प्रतिपक्ष हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद मनोज झा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विधायक जी भरतभूषण मंडल जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व राज्यसभा सांसद फैज अहमद जी, प्रेजेंट में हमारे राज्यसभा सांसद महोदय हैं फैज अहमद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व बिहार सरकार के मंत्री समीर महासेठ जी, सीताराम यादव जी पूर्व विधायक जी, सतीश शरण जी यादव जी, सुरेंद्र प्रसाद यादव जी पूर्व सांसद, मदन पासवान जी मुखिया जी, हरिनारायण साहनी जी मुखिया जी, हमारे वीआईपी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अभिभावक बेचू नारायण साहनी जी, प्रदीप कुमार जी, इस रामन यादव जी, सूर्य नारायण यादव जी मुखिया जी, योगेंद्र मंडल जी, भोगेंद्र साहनी जी प्रभारी, हिरन साहनी जी, जनकपुरी साहनी जी, रविशंकर यादव जी, विकास कुमार यादव जी, सोगार मंडल जी, सुजीत यादव जी, रेणु यादव जी, अमित यादव जी, देवेंद्र प्रसाद यादव जी और विनीता मुखिया जी और तमाम श्याम सुंदर साहनी जी वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, अधिक लाल साहनी जी जिला प्रभारी, रामेश्वर ठाकुर जी, रजनीश निषाद जी, विनीता विदेश्वर साहनी जी, रंजीत साहनी जी, योगेंद्र साहनी जी, राकेश साहनी जी, प्रदीप साहनी जी, राम उदित साहनी जी, लक्ष्मण साहनी जी, बेचू जी, संजय साहनी जी, मनोज चौधरी जी, राम उदय पार्टी के नेता, महागठबंधन के नेता, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट, कांग्रेस पार्टी, सभी वरिष्ठ नेतागण इस सभा में बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन सभी को सन पल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। और विशेष तौर पे मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पे मैं आपको प्रणाम करता हूं कि इतने धूप में, इतने गर्मी में आप लोग यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद दे रहा हूँ। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात हो रहा था कि इतने गर्मी में आप यहाँ पे आए हम लोगों को लाज बचाने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से आप खास करके एनडीए का जनसभा जहाँ होता है तो उंगली पे आदमी गिनती कर लीजिएगा कि 15 आदमी है कि 50 आदमी है उनके जनसभा में, लेकिन आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, आप लोग जो हमारे साथ लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद साथियों। यहाँ पे हमने सुमन महासेठ जी को प्रत्याशी बनाया है। इंडिया गठबंधन महागठबंधन के हमारा साझा उम्मीदवार है और आप इनके बारे में जानते होंगे। मजबूती से आपके क्षेत्र के लिए काम करेंगे, विकास का काम करेंगे। 2 दिन से हम आपके क्षेत्र में हैं और हम यहाँ पे जाने समझे तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो प्रेजेंट में एनडीए के जो सांसद महोदय हैं, जब उनसे लोग पूछते हैं कि गांव में क्यों नहीं आते आप मिलने के लिए, हमारे पास नहीं आते हैं, तो जवाब देते हैं कि हम जब गांव में जाते हैं आपसे मिलने के लिए चले जाते हैं तो आप भैंस चराने के लिए चले जाते हैं, आप गांव में रहबे नहीं करते तो हम मिलेंगे किससे? आप बताइए। झंझारपुर लोकसभा में जितने भी लोग हैं सब भैंसे चराता है क्या? अब नहीं आते हैं, आप बोलिए कि हम नहीं आए, दोबारा आएंगे, ये अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। और अपनी गलती को इस तरह से ढकना कि हम आपके घर पे गए, आप मिले नहीं, आप चले गए भैंस चराने के लिए, तो ये तो कहीं से सही नहीं है। तो इसलिए साथियों, आपका लोकल उम्मीदवार है। हमको भी इच्छा हुआ था कि हम चुनाव लड़ लें, लेकिन हमने सोचा कि आपके क्षेत्र का विकास होगा, आपके बीच में लोग रहेंगे, क्योंकि हम राज्य लेवल के राजनीति करते हैं, पटना में ज्यादा समय देते हैं, दिल्ली में देते हैं, हम आपके बीच में ज्यादा समय नहीं आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम सुमन महासेठ को लड़ाएंगे, ये आपके जनप्रतिनिधि बनेंगे और आपके क्षेत्र में काम करेंगे।
एक एक गांव में एक एक लोगों के बीच में जाएंगे, जो समस्या होगा उसके लिए काम करेंगे, इसलिए हमने इनको उम्मीदवार बनाया। तो साथियों, ये चुनाव जो है वो अहम चुनाव है, इसलिए क्योंकि ये देश जो था पहले गुलाम था, अंग्रेज आया इस देश को गुलाम बना लिया, फिर पौने 200 साल सभी जाति धर्म के लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, पौने 200 साल लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में आपके हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, फिर जाके देश आजाद हुआ। जब हमें आजादी मिला तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना कर दिया, एक लोकतंत्र बना कर दिया, और उस संविधान ने ही हमको सब कुछ दिया। आज गरीब समाज, पिछड़ा समाज, दलित समाज अगर कुर्सी पे बैठने का अधिकार अगर रखता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान का देन है साथियों। और आज ये संविधान को बदलने के लिए लगा हुआ है। आज देखिए 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से चंदा ले रहा था, धंधा दे रहा था, चंदा ले रहा था, देश के दुनिया को, देश के लोगों को परवाह किए बगैर। ये तो मैं धन्यवाद दूंगा सुप्रीम कोर्ट के कि उन्होंने एक्शन लिया और देश के सामने में मोदी जी का चेहरा को दिखाया कि मोदी जी का सरकार किस तरीके से चल रहा है। 16,000 करोड़ रुपए का चंदा देश में ले लिए। तो साथियों, आज ये हमारा देश में बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, सांसद को अपने पक्ष में करा लेते हैं, ईडी सीबीआई को अपने जेब में रखते हैं, हर सरकारी संस्था को अपने जेब में रख दिया। तो बताइए लोकतंत्र कैसे रहा? इस देश में जनता मालिक है, नेता मालिक नहीं है। और जनता के पास इतना अधिकार है कि अगर नेता सही काम ना करे तो 5 साल में बदलने का काम करेगा साथियों, 5 साल में बदलने का काम करेगा। लेकिन आज आपके ऊपर भरोसा नहीं है। अगर आप पे भरोसा होता तो किसी का विधायक खरीदता नहीं, किसी का सांसद नहीं खरीदता, किसी का बना हुआ सरकार को नहीं गिराता, क्योंकि जनता ने वो सरकार बनाया था। और जब जनता को वो सम्मान करता तो कोई सरकार को गिराता नहीं, 5 साल उसको चलने देता और जनता के बीच में वो दोबारा जाते और उस सरकार का खामी बता के अपना सरकार वो बनाते। लेकिन आपका अपमान किया जा रहा है, सरकार गिराया उनका नहीं जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी का सरकार नहीं गिराया, महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया, मोदी जी ने अपमान किया, क्योंकि जनता ने उद्धव ठाकरे जी को सरकार बनाने का निर्णय दिया। तो इसलिए साथियों, आज देखिए मुझे, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां अगर पिताजी 2 रोज मछली ना मारे तो तीसरे रोज घर में खाना नहीं बनता। इतना गरीबी में मैंने जन्म लिया, गरीबी को नजदीक से देखा, संघर्ष किया। मात्र 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बॉम्बे जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी में करता था, 30 रुपया रोज पर मजदूरी कर मैं अपना मुकाम को बॉम्बे में हासिल किया। फिर मैंने बिहार देखा तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे का ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर मैं पिछले 10 साल से संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ बिहार में। अपने समाज को आरक्षण दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो बिंद बेलदार, नुनिया, मला, चाहे तियर, बनपर, केवट, सभी को हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं, क्योंकि देश एक है, संविधान एक है। तो हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हमारे समुदाय को बंगाल में आरक्षण मिल सकता है, दिल्ली में आरक्षण मिल सकता है, तो बिहार में क्यों नहीं? और इसके संघर्ष करते करते आपने देखा, हमने पार्टी बनाया, 2020 में 4 विधायक बनाया। हमारे पास इतना ताकत था, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार जी का सरकार नहीं बनता और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। एक मल्ला के बेटा ने समर्थन से बिहार में सरकार बना, और फिर उन्होंने क्या किया मेरे साथ? हमें ही सरकार से बाहर कर दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। इसके लिए क्योंकि मैं अपने हक अधिकार की बात कर रहा था, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा था। तो साथियों, ये गरीब का सरकार नहीं, पिछड़ा का सरकार नहीं है। ये अपने पैरों तले दबा के रखना चाहता, उसको सर उठा के जीने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए साथियों, संघर्ष का समय है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है, हमको उसके लिए लड़ाई लड़ना है। आप बताइए, देश का सरकार वो वादा करता आपसे काम करने का, तो वादा पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्होंने क्या वादा किया था 2014 में कि हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौकरी। आप 20 करोड़ में 20 लाख में नौकरी दिए हैं मोदी जी? नहीं दिए। आपने क्या कहा था? किसान का आय को दुगुना करेंगे। क्या किसान का आय दुगुना हुआ? नहीं हुआ।
आपने कहा था हर गरीब को पक्का मकान बना के देंगे, क्या पक्का मकान बना के दिया गया? नहीं दिया गया। आपने कहा विदेश में काला धन है, लाएंगे, हर किसी के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, आपको पहुंचाया गया? नहीं पहुंचाया गया। आप बताइए, जो सरकार वादा कर रहा है वो पूरा नहीं कर रहा है। और वो क्या बात कर रहा है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बताइए ये बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी क्या खाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बताइए, मछली खाते हैं हम यहाँ और कांटा मोदी जी को गला में करता दिल्ली में। अब बताइए, अरे भाई आप सरकार है, इस देश के भाई बाप है, 140 करोड़ के जनता के आप मालिक हैं। आप काहे के लिए प्रधानमंत्री बने? जनता का उद्धार करने के लिए। लेकिन आप क्या चाहते हैं? हिंदू मुसलमान भाई भाई में लड़ाना चाहते हैं भाई। तो ये साथियों, आप बताइए, कोई व्यक्ति आपस में लड़ाए तो आदमी अच्छा हो सकता है क्या? वो आदमी गलत ही होगा ना, आपस में लड़ाएगा। किसी का घर जलता हो, उसमें कोई पेट्रोल डाले तो आदमी अच्छा हो सकता है क्या? अच्छा तो वही होगा जो उसमें पानी डालेगा। अब बताइए, देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, उनको अच्छा काम करना चाहिए। आज मोदी जी का 75 साल का उम्र हो गया और उस देश के जनता से कहते हैं कि हमको एक बार और मौका दीजिए, हम काम करना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ उन्होंने एक योजना लाया था, अग्निवीर योजना। उन्होंने 18 साल में आइए, 4 साल में नौकरी कीजिए, अब 22 साल में रिटायर्ड हो जाइए। अब बताइए, इस देश के युवा सरहद पे अपने सीना पे गोली खाने के लिए चला जाता है, भारत माता की रक्षा करने के लिए, उसको 4 साल में रिटायर कर देंगे। लेकिन 75 साल के मोदी जी को फिर 5 साल चाहिए ताकि देश का सेवा करे और हमारा देश का युवा घर में बैठा रहे, अपने बच्चे को खिलाए। ये तो साथियों, ये सरकार आपका नहीं है। 10 साल आपने देख लिया, अब इसको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको हटाइए। देश में गठबंधन का सरकार है, इंडिया गठबंधन को बनाइए। लालू प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत कीजिए, सोनिया मैडम का हाथ को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी जी को मजबूत कीजिए, तब जाके देश में विकास होगा। आपने देखा, नीतीश कुमार जी 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव जी के साथ सरकार बनाए, लालू प्रसाद यादव जी से गठबंधन किए। देखिए, 2 बदलाव हुआ। 2 बदलाव क्या हुआ? एक तो जाति आधारित गणना कराया गया, जिसमें संख्या गरीब लोगों को, पिछड़ा दलित को आरक्षण का सीमा बढ़ाया गया। दूसरा, 5 लाख से अधिक युवा को सरकारी नौकरी मिला। साथियों, 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिला। पहले भी नीतीश जी उनके साथ थे, कहां सरकारी नौकरी मिल रहा था। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाला सरकार था, इसलिए नौकरी मिला साथियों। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को मजबूत कीजिए, हम आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हम खुद गरीब का बेटा है, हम गरीब घर में जन्म लिए हैं, हमें पता है कि गरीबी में कितना तकलीफ होता है। तो वो हम आने वाले समय में आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमें पता है कि घर का बेटा दूसरे प्रदेश में जाकर काम जब करता है तो घर वाले को, उस व्यक्ति को कितना तकलीफ होता है, वो मैंने झेला है। तो अपने देश में, अपने राज्य में बहुत कुछ हम लोग बदलाव लाएंगे। सिर्फ आप लोगों का प्यार सहयोग चाहिए। हमारे प्रत्याशी सुमन कुमार महासेठ जी का चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स है, क्रमांक नंबर 6 पर है। ये संयुक्त महागठबंधन का उम्मीदवार है और एक गांव में जाकर मजबूती से हमारे प्रत्याशी के लिए वोट कराइए। और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग बदलाव के मूड में हैं और हमारे प्रत्याशी को जिताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से सभी नेतागण को बहुत बहुत धन्यवाद।